एक छोटा सा गांव था जहां पहाड़ों की चोटियों से बर्फ पिघल कर नदी बुनती थी और वो नदी फिर खेतों को सैराब करती थी। इस गांव का नाम था गुलिस्तान। गुलिस्तान में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आमना। आमना की आंखें आसमान जितनी नीली थीं और उसका दिल इतना साफ था जितना पहाड़ों की बर्फ। वो सुबह उठते ही अपने छोटे से बाग में जाती जहां गुलाब चम और यास्मीन के फूल खुलते थे। वो फूलों से बात करती जैसे वो इसके दोस्त हों। आमना के वालिदैन किसान थे। बाप दिन भर खेतों में काम करता और माँ घर संभालती। आमना पढ़ने की शौकीन थी। गांव के स्कूल में वो सबसे ज़हीन तालिब इल्म थी। लेकिन स्कूल के बाद वो घर आकर अपनी दादी के पास बैठती। दादी बूढ़ी थी लेकिन उनकी कहानियां आसमान की तरह वसी थीं। दादी कहती, बेटी, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत है। जो दिल से देता है वो कभी खाली नहीं रहता। एक दिन गुलिस्तान में एक अजनबी आया। इसका नाम था उज़ैन। ज़ैन शहर से आया था। वो एक मुसव्विर था और पहाड़ों की खूबसूरती को कैनवस पर उतारना चाहता था। जब वो गांव में दाखिल हुआ तो इसकी आंखें आमना के बाग पर पड़ी। वो रुक गया और देखने लगा। आमना फूलों को पानी दे रही थी। इसके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कुराहट था जो सूरज की पहली किरण की तरह थी। ज़ैन ने पूछा, क्या मैं यहाँ बैठकर कुछ ड्राइंग कर सकता हूँ? आमना ने शर्माते हुए सर हिलाया। जी हाँ, लेकिन फूलों को मत छूना, वो मुझसे डरते हैं। ज़ैन हंस पड़ा। वो रोज़ाना बाग के पास आता। कभी पहाड़ डरोटा, कभी नदी का मंजर और कभी आमना के फूलों को। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की बातें बढ़ने लगे। ज़ैन आमना को शहर की कहानियां सुनाता। वहां की बुलंद इमारतें, रोशनियां और लोगों की दौड़। आमना इसे गांव की कहानियां सुनाती। कहाँ पर चिड़िया घोंसला बनाती है, कहाँ पर नदी में मछलियां नाचती हैं, और दादी की वो कहानी जो मोहब्बत के बारे में थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, ज़ैन ने आमना से कहा, तुम्हारा ये गांव मुझे शहर से ज्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ सब कुछ सच्चा है। आमना ने मुस्कराकर जवाब दिया, शहर भी खूबसूरत है लेकिन वहाँ लोग फूलों से बात नहीं करते। ज़ैन ने एक दिन अपना सबसे प्यारा पेंटिंग आमना को दिखाया। इसमें आमना का बाग था, फूल खिले हुए थे और दूर पहाड़ों पर बर्फ चमक रही थी। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह थी कि पेंटिंग में आमना खुद भी थी, फूलों के दरमियान खड़ी, आंखों में वही नीला आसमान। आमना ने हैरान होकर पूछा, ये मैं हूँ? ज़ैन ने नर्म आवाज में कहा, हाँ। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया एक बाग है। आमना के दिल में कुछ हलचल सी हुई। वो पहली बार किसी लड़के की आंखों में खुद को देख रही थी। लेकिन वो गांव की लड़की थी। इसके वालिदैन का ख्याल था कि शादी गांव के अंदर ही होगी। ज़ैन शहरी था, मुख्तलिफ दुनिया का। एक रात शदीद बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया। गांव के कुछ खेत डूबने लगे। सब लोग परेशान थे। ज़ैन ने देखा तो बगैर सोचे समझे मदद को निकल पड़ा। वो रात भर लोगों के साथ खेतों की हिफाजत करता रहा। कीचड़ में फिसलता पानी रोकता और दूसरों की मदद करता। आमना ने इसे देखा। इस वक्त इसे एहसास हुआ कि ज़ैन का दिल भी इसके फूलों जितना साफ है। सुबह जब बारिश थम गई तो ज़ैन थका हुआ वापस आया। आमना ने इसे गर्म चाय दी और कहा, तुम शहरी हो फिर भी गांव वालों जैसे काम करते हो। ज़ैन मुस्कुराया, क्योंकि मैंने यहाँ एक ऐसा फूल देखा है जो मुझे घर की याद दिलाता है। दिन गुजरते गए। ज़ैन को शहर वापस जाना था। इसकी नुमाइश थी। इसने आमना से कहा, मैं वापस आऊंगा अगर तुम इजाजत दो तो। आमना ने आंखें झुका ली। मैं गांव की लड़की हूं ज़ैन। तुम्हारी दुनिया मुख्तलिफ है। ज़ैन ने इसका हाथ थाम लिया। दुनिया एक ही है, बस नज़र का फ़र्क है। मैं तुम्हारे बगैर इस दुनिया को अधूरा समझता हूं। ज़ैन चला गया। आमना के दिल में खालीपन था। वो रोज़ाना बाग में बैठती और ज़ैन की बनाई पेंटिंग को देखती। फूल अब भी खुलते लेकिन उनकी खुशबू में कुछ कमी सी लगती। 3 महीने गुजर गए। एक दिन गांव में एक खत आया। खत ज़ैन का था। इसमें लिखा था, आमना, मेरी नुमाइश में सब ने मेरी पेंटिंग्स को सराहा, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने तुम्हारे बाग वाली पेंटिंग को पसंद किया। गांव वालों ने दोनों की शादी कर दी। आमना का बाग अब और भी खूबसूरत हो गया।
जैन ने वहाँ एक छोटा सा स्टूडियो बनाया जहाँ वो पेंटिंग्स बनाता और आमना फूलों की देखभाल करती। साल गुजरते गए। उनके 2 बच्चे हुए। बेटी का नाम उगिल और बेटे का नाम उबर्फ। गिल दादी की कहानियां सुनती और बर्फ पहाड़ों पर चढ़ता। एक दिन जब आमना बूढ़ी हो चुकी थी, जैन ने इससे पूछा, तुम्हें कभी अफसोस हुआ कि तुमने शहर नहीं देखा? आमना ने मुस्करा कर कहा, मैंने तो पूरी दुनिया देख ली, क्योंकि तुम मेरे साथ थे।